ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी ट्री का, इसमें भी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी ये कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं इनटू मोस्ट सिंपलर फॉर्मेट। ठीक है, तब अब तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा था और इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखे थे। ठीक है, अगर कभी ऐसा आता है, जो बहुत आएगा, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ये हुआ तो दूसरा वाला होना का चांस क्या है, मतलब गिवन दैट ए इज़ हैपनिंग व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग। ठीक है, ऐसा अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आया और साथ साथ ही इवेंट इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब ए होने की प्रोबेबिलिटी से बी होने की प्रोबेबिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था रेड काउंटर और ब्लू काउंटर वाले एग्जांपल में, कि वो रेड काउंटर उठाने के बाद उसको वापस बैग में डाल दिया, फिर नेक्स्ट वाला काउंटर उठाया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हुई प्रोबेबिलिटी, पहला वाला इवेंट ए हुआ उसकी वजह से बी की प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसे जब सिचुएशंस आएंगे जिसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं, ओके, एक इवेंट के बाद दूसरा हो रहा है, ठीक है, वो तो ये कंडीशनल है पर साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है, तब हम लोग प्रोबेबिलिटी ट्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ट्री में हम लोग समझ इवेंट ए और बी का प्रोबेबिलिटी ट्री बना रहे हैं। ठीक है, फॉर इवेंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो इनके क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है इसके बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ए ले रहा हूँ कि पहला ये कि ए मेरा हो रहा है, ये मेरा एक पहला आउटकम हुआ। दूसरा मेरा ये आउटकम हुआ कि ए नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मेरे ट्री का फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर इसमें आगे और एक पार्ट आएगा कि अगर ए हो रहा है तो बी हो रहा है, इसका क्या चांस है, और दूसरा ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा है, इसका क्या चांस है। ओके, अब नीचे ही सेम चीज़ हम लोग बनाएंगे कि ए नहीं हो रहा है तो बी हो रहा है, इसका क्या चांस है। और ये नेक्स्ट वाला आउटकम ये कि ए नहीं हो रहा है और बी भी नहीं हो रहा है, ये वाला आउटकम। तो टोटल हम लोग के पास कितने आउटकम्स आए, इसके लिए हम लोग वाइट कलर की मार्कर से देखते हैं। ये पहला आउटकम आया, ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं येलो कलर से बताता हूँ आउटकम। ये दूसरा आउटकम आया, ये थर्ड आउटकम आया कि ए नहीं हो रहा पर बी हो रहा है, और ये फोर्थ आउटकम ये आया कि ए नहीं हो रहा और बी भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो देख 4 आउटकम्स को हमने ट्री डायग्राम में बना दिए। ऐसे 3 इवेंट भी हो सकते हैं या अलग अलग टाइप ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं, ये एक बेसिक डायग्राम हुआ। हम लोग कुछ सम्स देख के समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सम पढ़ते हैं और इसका एक हम लोग ट्री डायग्राम भी पढ़ते ही बनाते हैं। सो फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड लुक एट कि 3.14 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ओपन योर बैक, एग्जाम्पल 3.24। अब देख इसमें क्या हो रहा है, इन अ कंट्री A 30% of the people who drink tea have sugar in it, और कंट्री बी में 65% of the people who drink tea have sugar in it। ठीक है, तो people who drink tea have sugar in it का परसेंटेज बताया है, और परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी भी हुआ। ठीक है, there are 3 million people in country A who drink tea and 12 million people in country B who drink tea. A person is chosen at random from these 15 million people. Find the probability that the person chosen is from country A। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम लोग इसमें करेंगे ये कि ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग को ट्री डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन इज़ फ्रॉम कंट्री ए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ़ पीपल नीचे लेंगे जो है 15 मिलियन, और ऊपर ले लेंगे द नंबर ऑफ़ पीपल
दैट आर फ्रॉम कंट्री ए 3 मिलियन, तुम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा विच इज़ 0.2, बस इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं, जिसके लिए हम लोग बना लेंगे अपना ट्री डायग्राम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी। तो चल ट्री डायग्राम बनाते हैं इधर, इस क्वेश्चन को नीचे पुश करते हैं। कूल, वापस ऊपर आ गया, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कंट्री ए का पर्सन चूज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और कंट्री बी का पर्सन चूज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग का इवेंट नंबर 1 हुआ, इवेंट 1 जो है कि ए कंट्री का पर्सन आ रहा है कि बी कंट्री का पर्सन आ रहा है। ए कंट्री का पर्सन आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है जो हमने ऊपर कैलकुलेट की, तो बी कंट्री का पर्सन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 0.2 विच इज़ 0.8, ठीक है, इजी। अब हम लोग इसमें और आगे जाते हैं, अगर ए कंट्री का पर्सन सिलेक्ट हुआ देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि वो शुगर वाला चाय पीता है, तो हम लोग लेते हैं एस, उसका चांस है 30%, सो 0.3, और वो शुगर बिना के पीता है, उसका क्या चांस है, 1 माइनस एस, राइट, विच इज़ 0.7। कंट्री बी के लिए भी सेम करते हैं, शुगर पीने वाले, शुगर वाली चाय पीने वाले और शुगर बिना की चाय पीने वाले। तो नीचे इधर हो जाएगा 65% लिखा है ऑफ कंट्री बी पीपल ड्रिंकिंग टी विद शुगर, तो इधर 0.65 हो गया। परसेंटेज को हमने डेसिमल में बना दिया। एंड पीपल इन कंट्री बी नॉट ड्रिंकिंग शुगर कितने हो गए, 1 माइनस 0.65, तो 0.35, बस बन गया हम लोग का ट्री डायग्राम, ठीक है। अब ये देख क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, गिवन दैट द पर्सन चोजन डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी, डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी, मतलब कौन से लोग, जो मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ येलो से, ये वाला थोड़ा, ये वाले लोग एंड ये वाले लोग, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन इज फ्रॉम कंट्री बी, बहुत इजी है भी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट बी गिवन नॉट एस, राइट, यही है ना। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने एक फॉर्मूला देखा था पहले, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट शुगर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या गिवन है, नॉट शुगर वाले, तो वो नीचे ही है, तो हम दोनों को अब सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्री बी एंड शुगर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्री बी एंड नॉट शुगर, सॉरी नॉट शुगर का प्रोबेबिलिटी हुआ, तो पहले देखते हैं कंट्री बी का क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.8, तो वो लेते हैं इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रिंकिंग शुगर क्या है कंट्री बी में, 0.35, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को एक आंसर मिलेगा विच इज़ 0.28। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज नॉट ड्रिंकिंग शुगर वाली चाय, तो इसमें दो अलग अलग हम लोग के पास रूट्स आते हैं नॉट ड्रिंकिंग शुगर वाला। एक तो ये वाला रूट ए कंट्री बी, जो सब मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ वो देख, और दूसरा बी नॉट ड्रिंकिंग शुगर एंड ए नॉट ड्रिंकिंग शुगर,
तो इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम लोग लेंगे ये वाले वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कि वो ए कंट्री का है और शुगर नहीं पीता, शुगर वाली चाय नहीं पीता। तो 0.2 इंटू 0.7 इसमें ऐड करेंगे ये प्रोबेबिलिटी कि वो कंट्री बी का है और शुगर वाली चाय नहीं पीता। ठीक है, ये देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इधर बताता हूँ। मैंने कंट्री ए का प्रोबेबिलिटी देखा 0.2 है और उसके साथ मल्टीप्लाई किया वो वाली प्रोबेबिलिटी कि वो शुगर नहीं पीता, शुगर वाली चाय नहीं पीता। तो 0.2 इंटू 0.7 आया। ये भी वैसे ही कैलकुलेट किया, कंट्री बी का है और शुगर नहीं पीता, ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग को अब ये आंसर मिलेगा इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रिंकिंग शुगर का 0.42। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फ्रॉम कंट्री बी एंड शुगर गिवन दैट द पर्सन इज चोजन फ्रॉम द पीपल दैट आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर वाली चाय। तो 0.28 डिवाइड बाई 0.42 जो मिलेगा हम लोग को 2/3। लुक एट दिस आंसर एंड मुझे बता समझ आया कि नहीं। तो अगर मुझे कोई एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी की है, समझ मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी की है, तो दे आर फ्रॉम कंट्री ए एंड ड्रिंकिंग शुगर वाली चाय, तो मैं ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 0.2 इंटू 0.3 विच इज़ 0.06। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी कोई भी एक आउटपुट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द क्वेश्चन, बाद में साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी कैरीन जो है या जो भी उसका नाम हो, जब काम करने जाती है तब उसके पास उसके रास्ते में 3 ट्रैफिक लाइट्स आती है। और उसको हर एक ट्रैफिक लाइट पे स्टॉप करना पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है और उसका ट्री डायग्राम बनाने का है। ठीक है, बनाते हैं, इजी है। तो हम लोग को इसमें पहले तो 2 ब्रांच बनाएंगे सिग्नल नंबर 1 के लिए। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 3.25। ओके, फर्स्ट सिग्नल के लिए, फिर सेकंड सिग्नल के लिए ब्रांच बनाएंगे और फिर थर्ड सिग्नल के लिए। तो हुआ S1 SG1। S क्या है कि फर्स्ट सिग्नल पे स्टॉप करना पड़ा, G1 क्या है कि फर्स्ट सिग्नल पे जाने मिला, गो, ग्रीन लाइट। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट सिग्नल पे स्टॉप करना पड़ा 0.4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.6, 1 माइनस 0.4। ऐसे मैं क्विकली बाकी दोनों सिग्नल का भी कर लेता हूँ।
मैं एक चीज़ तुझे नोटिस करवाना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक इवेंट बढ़ा दिया, तो इससे देख आउटपुट कितने बढ़ गए। पहले वाले में सिर्फ 4 आउटपुट्स थे, इधर 8 आउटपुट्स हो गए। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का टी डायग्राम बन गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। Find the probability that carine has to stop at each of the first 2 sets of signal but does not have to stop at the third light. मतलब पहले 2 पे स्टॉप करना पड़ा, तो कौन सा रूट लेंगे देख, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ रूट अपना हाईलाइटर से। फर्स्ट सिग्नल पे स्टॉप, सेकंड सिग्नल पे भी स्टॉप, थर्ड सिग्नल पे गो, तो ब्लू वाली चीज़ कूल। सेकंड वाले का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.2 S1 इंटू S2 इंटू G3, जिसका आंसर है 0.224। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the probability that carine has to stop at exactly 2 of the 3 sets of light. कोई भी 2 सिग्नल पे रुकना पड़ रहा है, तो इसमें कौन से अलग अलग हम लोग के पास आउटपुट्स आते हैं, देखते हैं। हम लोग राइट साइड में मार्क करते हैं कि कौन सा ऐसा आउटपुट है जो एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि 2 स्टॉप पे रुकना पड़ा, थर्ड वाले पे नहीं। ये वाला, फिर ये वाला भी फुलफिल करता है कि पहले स्टॉप पे रुकना पड़ा, सेकंड वाले पे नहीं, थर्ड वाले पे रुकना पड़ा। ये भी फुलफिल करता है। बस यही 3। अब ये तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ऑलरेडी पता है 0.224 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले, which is the probability of stop go। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप गो स्टॉप। तो इसकी फिगर्स है 0.4, 0.2, 0.3। which is equal to 0.024। ऐसे हम लोग थर्ड वाले आउटपुट का भी इवेंट प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि इधर स्टॉप नहीं, पहले गो आता है फिर स्टॉप आता है और थर्ड वाले में भी स्टॉप आता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.3 विच इज़ इक्वल टू 0.11144। ठीक है, देख लो थर्ड वाला आउटपुट ये। तो मुझे इसके लिए क्या करने पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी दैट हैज़ टू स्टॉप एट 2 स्टॉप्स एंड 1 गो। क्या हो जाएगा, ये तीनों का एडिशन, जो है 0.392। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैरीन हैज़ टू स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स गिवन दैट शी हैज़
to stop at exactly 2 sets of lights. क्या दिया गया है? Probability that she has to stop at the first set. Given that के टोटल में वो 2 सेट पे स्टॉप करिए. ठीक है. अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा दैट शी हैज़ टू स्टॉप एट द फर्स्ट S1 तो ये दोनों का एक तो कंबाइंड को प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, राइट? तो वो क्या होगा? इसके लिए होगा कि शी स्टॉप्स एट द फर्स्ट लाइट, also stops at the second light and goes at the third light, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि stops at the first light, goes at the second light and stops at the third light. ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम दोनों को इनका एंड मिल जाएगा कि she stops at the first set and stops at exactly 2 sets. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. ठीक है, और नीचे हम लोग क्या लेंगे? stops at exactly 2 sets. ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर से कैलकुलेट करके रखा है, राइट? 0.392. कूल. और इनके भी हम लोग ने सेपरेटली कैलकुलेट करके रखे हैं, ऊपर देखेगा तो ये वाला एंड ये वाला, राइट? तो इसका ईजी है 0.224 प्लस 0.024 डिवाइड बाई टोटल 0.392 जो हम लोग को मिलेगा 0.633. ओके, मैं चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ तब तक तुम देख ले. कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले. नीचे करते हैं इसको और नीचे कर लेते हैं. कूल, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट. इस एग्जांपल में हमने देखा कि डैन जो अपना बंदा है एक गेम खेल रहा है जिसमें वो एक काउंटर पिकअप करता है एक रैंडमली. ठीक है, ये सेम गेम और 2 कैरेक्टर्स ने भी खेला हुआ है हम लोग के प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, तब वो क्या करता है, 1 एट अ टाइम पिक करता है काउंटर और बाद में रिप्लेस नहीं करता है. ठीक है, उसको साइड में एक टेबल पे रख देता है. At the beginning of the game, the bag contains 6 red counters and 4 blue counters. Dan takes 2 counters from the bag. ठीक है, find the probability that both counters are blue. Okay, चलो इसमें भी देखते हैं कैसे कर सकते हैं सॉल्व. Example 3.26. Take a photo of this question अपने फ़ोन में कि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तब तो उसके साथ रेफ़र कर पाए. Cool. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक टी डायग्राम बना देंगे क्योंकि वही तो एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है,
तो पहले वाले अटेम्प्ट में जब वो एक काउंटर लेता है तब दो ऑप्शन है उसके पास, इधर वो रेड कलर का काउंटर लेगा कि ब्लू कलर का काउंटर लेगा। अगर रेड कलर का काउंटर लिया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितने हैं काउंटर्स, 6 + 4 10, और टोटल 6 रेड काउंटर्स, तो 6/10, और ब्लू का है 4/10 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे कि द प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट रेड काउंटर उठाया, अब नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में वो नेक्स्ट वाले इवेंट में भी वो रेड उठाता है, और दूसरा वाला आउटपुट जिसमें वो ब्लू उठाता है। ऐसा ही सेम हम लोग ट्री ब्लू वाले के लिए भी बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नंबर्स प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे सेकेंड वाले इवेंट के लिए वो थोड़े अलग होंगे, क्योंकि एक काउंटर उसने बाहर निकाल दिया है डैन ने, वो वापस नहीं रखा। देखते हैं कैसे होगा अलग। इसका देखते क्या होगा प्रोबेबिलिटी, एक रेड ऑलरेडी निकाला है तो 5 हो जाएगा, और एक काउंटर भी निकाला हुआ है रेड वाला, तो टोटल भी 9 हो जाएगा, तो 5/9। ऐसे ही बाकी के भी चेंज हो जाएंगे। इसमें ब्लू तो सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट वाले इवेंट में रेड निकाला है, तो ब्लू 4 का 4 रहेगा, बट जो टोटल नीचे का है वो एक कम 9 हो जाएगा क्योंकि एक रेड काउंटर निकाल दिया। सेम थिंग नीचे करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का टी डायग्राम बना गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ काउंटर्स आर ब्लू। ये तो बहुत इजी है, दोनों ब्लू वाले निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, एक ही तो हम लोग के पास इवेंट आउटपुट है वैसा वाला, ये वाला। राइट, तो इसका कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, 4/10 × 3/9 which is equals to 12/90 which is equals to 2/15। ठीक है, इजी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द काउंटर्स आर द सेम कलर। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लू लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड क्या होगा, ये वाला इवेंट। ठीक है, ये वाला आउटपुट, तो 6/10 × 6/10 × 5/9 which is 30/90। 30/90 is 1/3, right? Yeah. Just 1/3, बट अभी के लिए मुझे इसको 15 के उसमें रखना है कि ऊपर वाले को इजीली ऐड कर सकूं। तो 30 / 6 हो जाएगा 5। ओके, अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सेम कलर्स। मेरे पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लू है ऊपर के फॉर्मूला फर्स्ट वाले पार्ट से, उसमें ऐड करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग रेड जो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, 5/15, तो हो जाएगा 7/15। बस इतना ही तो है सम, इजी। अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। Given that the counters are the same color, find the probability that they are both blue. समझा? Given that they are the same color, probability में
गिवन दैट दे आर सेम कलर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एस से, ओके, ये वाले इवेंट को सेम कलर. Find the probability that they are both blue. तो इसके लिए क्या करने का, probability of both these events taking place together, which is probability of both blue and same color divided by probability of same color. अब ये इवेंट होने वाला है ऊपर वाला कि बोथ ब्लू भी हो और बोथ सेम कलर की भी हो, then that is the same as the event of being both blue is the same as the, right? क्योंकि जो इवेंट है दोनों ब्लू होने वाला, वो ये जो सेम कलर वाला इवेंट है उसका ही एक पार्ट है ना. तो इसका तो हम लोग का आंसर मिल गया बोथ ब्लू का 2/15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर क्या है 7/15. अब मैं निकाल सकता हूँ ये गिवन वाला सिनेरियो, both blue given that same color. क्या होगा 2/15 डिवाइड बाई 7/15 विच इक्वल्स टू 2/7. बस इतना ही. Cool. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ में पहले पढ़ लेते हैं. When a farmer's dog is let loose, it chases either ducks, probability 3/5, और geese with the probability 2/5. ठीक है, तो बनाते हैं इसका. ये क्वेश्चन एक बार फ़ोटो ले ले, फिर साथ में सॉल्व करेंगे ऊपर. अब ये क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन थोड़ा कम करने वाला हूँ, और तो खुद देख, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ना है नहीं डिफ़िकल्ट वाला. तो पहले तो हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे. ये है 3.27. अब चांस कि वो डक के पीछे भागे कितना है 3/5. चांस कि वो गीस के पीछे भागे उसका प्रोबेबिलिटी है 2/5. इफ द डॉग चेजेस द डक, मतलब अगर ये हो रहा है, देयर इज अ 1/10 प्रोबेबिलिटी दैट दे विल अटैक द डॉग. ओके, एंड 9/10 प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट अटैक, राइट. अब देखते हैं. इफ द डॉग चेजेस द गीस, देयर इज अ 3/4 प्रोबेबिलिटी दैट द गीस विल अटैक द डॉग. क्या है प्रोबेबिलिटी 3/4. प्रोबेबिलिटी द नॉट अटैक द डॉग क्या है 1/4. ठीक है, हम लोग का बन गया डायग्राम. अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि गिवन दैट द डॉग इज नॉट अटैक्ड, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज चेजिंग गीस. समझा. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉग इज नॉट अटैक ये निकालना पड़ेगा. और दूसरा ये प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा कि गीस को चेस कर रहा था और अटैक नहीं हुआ. ठीक है, एंड देन हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
geese and not attacked divided by probability of being attacked. ये नीचे नहीं जा रहा. गुड, परफेक्ट. तो करते हैं कैलकुलेट. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग अटैक देखते हैं. तो इसके अंदर हम लोग 2 ब्रांचेस फॉलो करेंगे. एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला. ओके. तो पहला वाला में होगा 3/5 इंटू 9/10. उसमें फिर हम लोग ऐड करेंगे 2/5 इंटू 1/4. ठीक है. तो इसका टोटल हो जाता है 16/25. ओके. कैलसी पे करना तो भी समझ जाएगा. अब मुझे जानना है प्रोबेबिलिटी के गीस को चेस करता है ना, अटैक नहीं होता है. तो उसमें देख कौन सा इवेंट फॉलो होगा. गीस को अटैक किया, गीस को चेस किया पर अटैक नहीं हुआ, यानी ये वाला इवेंट. तो इसका प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है. 2/5 इंटू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/10. मतलब 2/20 होगा जो 1/10 बन जाता है. ठीक है. अब मैं फाइनली कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ चेजिंग गीस गिवन दैट नॉट बीइंग अटैक्ड. तो जो हो जाएगा 1/10 डिवाइड बाई 16/25. ठीक है. ये अपना ये क्वेश्चन भी हो गया. इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मुझे आई गेस ये वीडियो अभी एंड करना पड़ेगा. ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि नहीं तो यूट्यूब मुझे अपलोड नहीं करने देगा.